The question is the electronic configuration of Cu2, that means copper in +2 oxidation state, is 3d9, whereas that of Cu1, that means copper in +1 oxidation state, is 3d10. Which of the following is correct? Copper 2 is more stable, copper 2 is less stable, copper 1 and copper 2 are equally stable. Stability of copper 1 and copper 2 depends on the nature of copper salts. Well, एक बार में जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे इन वन गो यू माइट एक्चुअली से कि कॉपर +1 जिसका आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो डी सब शेल है वो फुली फिल्ड है, और हमेशा हम ये बात करते हैं कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स. सो काफ़ी सारे बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर कौन से वाला मार्क करने वाले हैं कि कॉपर 2 जो है वो लेस स्टेबल है. बट माय डियर वंस, ऑप्शन 2 जो है दैट इज अ रॉन्ग आंसर. राइट आंसर इज कि कॉपर 2 इज मोर स्टेबल. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने ऐसा क्यों बोला. कॉपर 2 का आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d9, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है. कॉपर 1 का आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है. फिर भी आप ये कह रहे हैं कि कॉपर 2 इज मोर स्टेबल. बिल्कुल हाँ. द रीज़न फॉर इट इज़, मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी, यहाँ पर कॉपर 2 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ इट इज़ आर्गन 3d9 है, एंड कॉपर 1 का इट विल बी आर्गन 3d10 है. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही. नाउ द स्टेबिलिटीज ऑफ द आयंस डिपेंड ऑन देयर हाइड्रेशन एनर्जीज. रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि जो स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस होती हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ions depends, stability of ions depends किस पे? on their hydration energies, depends on their hydration energies released when the ion get linked to water molecule. So जो कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो हमारा आयन है, कॉपर 2+ आयन, इट हैज़ स्मॉलर साइज. इसका स्मॉलर साइज है, हाँ जी, इट हैज़ स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर चार्ज. स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर चार्ज बेसिकली. ठीक है. सो इट हैज़ हायर चार्ज डेंसिटी कंपेयर्ड टू Cu+1 आयन. स्मॉलर साइज, ग्रेटर चार्ज, सो व्हाट वी विल से हैज़ हायर चार्ज डेंसिटी, compared to Cu+1 ion. Therefore, Cu+2 gets linked to water molecule strongly. Gets linked to water molecule strongly, which results in the release of more hydration energy as compared to Cu1 ion. इसीलिए Cu2 is more stable in comparison to Cu1. So option number 1 जो है वो हमारा सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए.